हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज एक कमेंट मेरे पास दिन में ऐसा आया है कि एक आदमी ने रिकवरी एजेंट को ही जान से मारने की धमकी दे दी। ये तो यार आज मैंने पहली बार सुना है, क्योंकि जो है 99% चवन्नी छाप है, ये काम तो इनका है। अब उनको डर लग रहा है कहीं उसने रिकॉर्डिंग ना कर ली हो, और रिकॉर्डिंग कर ली होगी तो वो क्या कर सकता है। देखो भाई साहब, ऐसा है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये चवन्नी छाप ले रहे हैं तो इनको लेने दो, या तो आप इनको डिसेंट गालिए दो। तुम्हारी बहन का झोपड़ा, अब मैंने बोला झोपड़ा, आपको क्या सुना, उसको भी वही सुनेगा। तेरी फांड में लगा देंगे पेट्रोल के फोए। अब मैंने फांड बोला, आपको क्या सुना, उसको भी वही सुनेगा। करने दो साले की रिकॉर्डिंग। अब अगर आपने ऐसे धमकी दी है उसको, तो अगर उसने आपकी रिकॉर्डिंग कर ली तो वो आपके ऊपर केस रजिस्टर कर सकता है, एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, और 506 लगेगी, जान से मारने की धमकी देना। इसमें आपको जेल की सजा भी हो सकती है। तो आप ऐसा कदम ना उठाएं, ऐसा इलीगल काम ना करें। अगर आपको ये चवन्नी छाप परेशान और राज कर रहे हैं, इनकी दुकान में पेट्रोल के फोए लगा देने यार, पेट्रोल के कोटल लगा दे इनकी दुकान में। ना रिपोर्ट होती, ना कुछ होता, ना ही आनेंगे साले, कभी जिंदगी में भी नहीं पाएंगे। और ये जो लोगों को मरने की कगार पे पहुंचा रहे हैं, हिंदू धर्म में कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद इंसान की जिंदगी मिलती है। मतलब 84 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, पता नहीं क्या क्या बनेंगे, उसके बाद इंसान का जन्म होगा। तो जो हमें 84 लाख के बाद जो ये जोनी मिली है, इन चवन्नी छाप के कहने से क्यों मरने उतारू हो रहे हो आप। ये लोन डिफॉल्ट करना कोई यार क्राइम है ही नहीं। मैं 50 बार बोल चुका हूं, 500 बार बोल चुका हूं, 500 वीडियो बनने वाली और ये इस टॉपिक पे अलग अलग। हर बार मैं तकरीबन यही बात बोलता हूं, भाई साहब आप अगर नहीं रहे तो आपकी जगह आपके बच्चों को, क्या आपका सड़ा यही लाइफस्टाइल मेंटेन कर देगा आपके बच्चों की, या आपका भाई कर देगा। जवाब होगा नहीं। अरे जब जवाब नहीं है तो भाई साहब ऐसा कदम क्यों उठा रहे हो। अभी तो आप जिंदा है, लोन देने हैं, 2 देने होंगे, 5 देने होंगे, 25 देने होंगे यार, 125 तो किसी ने देने नहीं। अभी आपके बच्चों को आपके जितने जी ही इतनी ज्यादा दिक्कत पड़ रही है। अगर आप फाइनेंशियल ट्रबल में हैं, आप नहीं रहेंगे तो उनके साथ क्या होगा। जब आप ये बात सोचेंगे तो जिंदगी में कभी आत्महत्या के बारे में आप सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि जितनी दिक्कत अब है उससे 100 गुना और ज्यादा हो जाएगी। तो इस बारे में कभी भी अपने मन में नेगेटिव विचार ना लाएं। जिंदगी एक बार मिली है, उसका मस्त मजा ले। ये चवन्नी छाप आपको कुछ नहीं कर सकते। किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आ रही है, किसी भी तरह की एडवाइस चाहिए, डिसेंट एडवाइस, आप हमारे पास आए, कमेंट करें, हम उस समस्या का समाधान कर देंगे यार 2 मिनट में। 30 मिनट तो लगती भी नहीं और बोल। तो अपनी लाइफ को खोने के बारे में ना सोचें, ना ही कोई इलीगल काम करें, ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना पड़े। लोन डिफॉल्ट करना कोई इलीगल नहीं है, ये बात लिख के अपनी जेब में डाल ले, और जब भी आपको मानसिक परेशानी हो उसको पढ़ ले। अगला कमेंट लेते हैं जी, जानिया राय चौधरी। आई हैव ए गोल्ड लोन इन ICICI बैंक, also CC now they are saying that they are going to auction my gold loan as my CC is NPA as took moratorium and after September 2020 I am unavailable to pay my CC bill due to financial crisis, so please update what happened to my gold loan as they are claiming 60,000 against my 25,000। देखो जी, गोल्ड लोन जो है वो सिक्योर के अंदर होता है, और जो सीसी लोन है क्रेडिट कार्ड का, वो अनसिक्योर लोन है। सिक्योर लोन को और अनसिक्योर लोन को कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपस में अटैच नहीं कर सकता। वो दोनों डिफरेंट चीजें, एक उत्तर दिशा, एक दक्षिण दिशा है, और उत्तर और दक्षिण दिशा को आपस में उल्टा थोड़ी कर सकते हैं। उत्तर दक्षिण में आ जाएगा, दक्षिण उत्तर में आ जाएगा, ऐसे थोड़ी पॉसिबल है।
ये तो जो ये चवन्नी छाप 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, यही बकवास और हरास करते हैं। इनसे डरने घबराने की जरूरत नहीं। आपका अनसिक्योर लोन भी है और सिक्योर लोन भी है। अनसिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा। सिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के यूट्यूब पे सर्च करें, वीडियो देखें, आपको दोनों के बारे में बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अनसिक्योर लोन में मैक्सिमम क्या कर सकते हैं और सिक्योर लोन में मैक्सिमम क्या कर सकते हैं। देवराज, सर एसबीआई बैंक से होम लोन लिया है, मेरे दोनों आई में 10% रोशनी है। अब एसबीआई बैंक मेरा हाउस ब्याज कर रहे हैं, मैं क्या करूं, कर सकता हूं, प्लीज एडवाइस। प्लज कर रहे हैं। देखो भाई साहब, ऐसा है, आप क्या कर सकते हैं, आपके क्या राइट्स हैं। आपका ये सिक्योर लोन है। सिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के यूट्यूब पे वीडियो सर्च करें, उसको देखें, समझे। एक बार में समझ में ना आए तो दो बार उसको देखें, फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए, कोई बात उसमें से ना समझ में आए, वैसे तो मैंने साधारण भाषा में पूरी बात बता रखी और समझा रखी है। फिर भी एक बात का फर्क है, क्योंकि हमें तो सारे टॉपिक क्लियर हैं और हम तो इसलिए इजिली फास्ट वे में उसको बोल पाते हैं। लेकिन आम आदमी को क्योंकि कानूनी भाषा पूरी नहीं आती, पूरी नहीं समझ में आती, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आप उसको दो बार देखें, आपको 80-90% तो फिर भी समझ में आ जाएगी। और जो कुछ रह भी जाए कोई भी, तो आप दोबारा से कमेंट कर लेना, हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। सुरेश कांबले, आई टुक लोन इन द मंथ ऑफ मार्च 2020, इज इट राइट ऑफ? राइट ऑफ हो गया था भाई साहब, इन्होंने आपकी फाइनेंशियल डेथ कर दिया। फरज कन्वर, सर एचडीएफसी बैंक ने 4 से 5 फाइनेंस चार्ज लगाया है और ऊपर से इंटरेस्ट भी हर महीने, क्या करूं, कंज्यूमर कोर्ट में डाल दूं? हाँ भाई साहब, कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, इनके खिलाफ केस कर दो, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी वहां से। सर मेरा 60,000 का लोन था, 2 ईएमआई दी, उसके बाद नहीं 6 लाख का है भाई, उसके बाद पैसे नहीं है तो ईएमआई बाउंस हो गई। अब नोटिस सेंड कर रहे हैं ईमेल में कि 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करने पर 138 और 25 का केस करेंगे। सर ये नॉर्मल नोटिस है या 138 के केस के पहले का नोटिस है, प्लीज हेल्प। देखो भाई साहब, ये इनका लीगल नोटिस है, नॉर्मल नोटिस है, ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी के वकील ने भेजा है। अभी आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक है और जब तक एनपीए पे रोक रहेगी आपके खिलाफ कोई केस ही नहीं कर सकते। ये आपका अनसिक्योर लोन है। अनसिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो सर्च कर ले, यूट्यूब पे देख लें, आपको समझ सारी बात समझ में आ जाएगी। नितिन जैन, एक और एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि हैं यूट्यूब पर कि 1 अप्रैल से एनपीए पर रोक हटेगी क्योंकि न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट रोक हटा लेगी, वरना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी। तो मार्च तक ही टाइम है, अप्रैल से लीगली जाएंगे। आपके एज पर क्या राय है, आपकी इस पर क्या राय है? देखो भाई साहब, अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक है। चाणक्य जी ने 3000 साल पहले बता दिया है, या तो किसी विषय में ज्ञानी न हो, नहीं तो पूरा ज्ञान लो। अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा हानिकारक है। मैं किसी यूट्यूबर के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, ना मैं आपसे ये पूछ रहा किस यूट्यूबर से आपने देखी, पर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए में रोक है। और कब तक है? जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता। अब वो 10 दिन में आए, 1 महीने में आए, 6 महीने में आए या 10 महीने में आए, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनपीए पे रोक लगा रखी है। फ्यूचर में क्या होगा उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आज हटा दे एनपीए से रोक, पर अभी कोई ऐसी गाइडलाइंस इशू नहीं हुई है कि ये 31 मार्च को हटा दिया जाएगा। प्रवीण पांडे, सर ये आरबीआई वाले भी बैंक का ही साथ दे रहे हैं एंड में मैंने मिसबिहेवियर और
अबूस वर्ड और घर आकर धमकी देने के लिए एक्सिस बैंक फील्ड बॉय के खिलाफ आरबीआई पोर्टल पर कंप्लेंट किया था। 15 दिन बाद मेल आता है कि आपने इनलीगल जो आपने लगाए हैं वो सारे फॉल्स हैं। इलीगेशन जो आपने लगाए हैं वो सारे फॉल्स हैं। आप अपनी ईएमआई पे करें टाइम टू टाइम ओनली। जबकि मेरे पास सच्चाई लिखी थी, जबकि मैंने सच्चाई लिखी थी आरबीआई पोर्टल पर। अब बताओ क्या ये आरबीआई वाले बैंक का साथ नहीं देते हैं? एंड में इसके ऊपर बताओ सर कुछ। देखो ऐसा है जी, आरबीआई पोर्टल पे आपने कंप्लेंट लिख दी, एलिगेशन लगा दिए। ऐसे आप किसी के भी ऊपर लगा सकते हो एलिगेशन, उसका प्रूफ चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई कर सकते हैं। आप सीधा वहां भी जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा एसपी साहब के पास रिटर्न में एक एप्लीकेशन दे दो और वो सबूत लगा दो जो आपके पास है। उनके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी। वे चवन्नी छाप कभी जिंदगी में आएंगे भी नहीं। अब सब बताओ क्या बोल लेंगे भाई साहब। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए तो फिर दोबारा आ जाना आप। नितिन जैन, मेरा पर्सनल लोन की ईएमआई नवंबर से नहीं दी। कलेक्शन वाले बोल रहे हैं कि सेटलमेंट करो या सिर्फ मार्च की ईएमआई दे दो तो एनपीए में नहीं जाएगा। क्या करूं? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड है, लिमिट यूज नहीं की, लिमिट 1 लाख है, इससे पर्सनल लोन क्लियर कर दूं क्या? पर्सनल लोन 1.5 लाख है। पर्सनल लोन में ये 138 करेंगे, जबकि क्रेडिट कार्ड में सिविल केस, क्योंकि कोई ईसीआसिया चेक नहीं दिया है। बाद में क्रेडिट कार्ड का 30% में सेटलमेंट करवा लूंगा, नहीं तो सिविल केस लड़ लूंगा। आप डिसेंट एडवाइस देवें। देखो भाई साहब, पहली बात तो यह है कि ऐसी स्कीम आपको सोचनी नहीं चाहिए। ये तो अगर बात बहुत ज्यादा आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो आप इस बारे में विचार कर सकते हैं। रही बात ये जो चवन्नी छाप आपको आइडिया दे रहे हैं, एक किस्त दे दो, हम एनपीए पे जाने से रोक देंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता लग गया होगा, नहीं अभी जुड़े हैं तो भाई साहब एनपीए पे अभी रोक लगी हुई है। ये चवन्नी छाप ना तो उसको एनपीए में भेज सकते और ना एनपीए को भेजो इसे वापसी निकाल सकते। ये टोटल बकवास कर रहे हैं। और रही बात आप जो कह रहे हैं भाई मैं अपना पर्सनल लोन दे दूं और क्रेडिट कार्ड यूज कर लूं, वो अपने आप विवेक से फैसला ले सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लेना अपनी खुद से कबर खोदना है। अगर आप ऐसा करेंगे बाद में सेटलमेंट भी करवा लेंगे, हो भी जाएगी, ये भी सच्चाई है, लेकिन फ्यूचर में आपकी ये फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगी, यहां तक कि आपके बच्चों को भी फ्यूचर में लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है लोगों के मनोरंजन के लिए, क्योंकि मेरा शुरू से एक शौक है घूमने फिरने का, अलग अलग जगह पे जाने का। सारे देश में मैं लगभग सभी जगह घूम चुका हूं। अब मेरा लड़का भी मेरे साथ जाने लग गया, वो भी कहता है पापा जी मेरे को भी घूम के आना है। पहले तो क्या था, कुछ ऑनलाइन तो कुछ था नहीं, ना ही मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था। यूट्यूब चैनल तो तब बनाया जब ये टिकटॉक आनी चलनी बंद होगी। पहले मेरे लड़के ने मेरे साथ टिकटॉक बनानी शुरू कर दी, फिर मजा आने लग गया भाई। फिर टिकटॉक में स्वाद आ गया, टिकटॉक बंद होगी, फिर हम बेरोजगार हो गए भाई। वैसे तो उसमें भी नहीं मिला था कुछ, लेकिन मजा ही खराब हो गया, जिंदगी नीरस होगी, तो फिर हमने ये चैनल बना दिया। अब ये चैनल चली गया, लोगों की समाज सेवा हो रही है फ्री में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मैंने ये खुद से सोचा, क्योंकि मैं घूम के तो आता ही हूं, अब मैं सोच रहा हूं कि इसकी वीडियो भी साथ में बनाने लग जाऊं, क्योंकि पहले तो वीडियो का जमाना नहीं था। पहले तो फोटो खींच ली, कहीं घूमने गए, वो उठा के एल्बम में लगा ली। लेकिन अब क्या होगा, अब जब हम वीडियो बनाएंगे तो लोगों का एक तो मनोरंजन होगा, नई नई जगह उनको देखने को मिलेंगी। अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग विषय पे हम वीडियो बना रहे हैं, अलग अलग जगह दिखा रहे हैं, हिस्टोरिकल चीजें दिखा रहे हैं, हर तरह की एडवाइस दे रहे हैं, डिसेंट एडवाइस में। लेकिन डिसेंट व्लॉग के नाम से जो हमने चैनल बनाया है उसमें आपका बहुत अच्छा मनोरंजन होगा। और हमें भी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हम उसको YouTube पे डाल देंगे तो फ्यूचर में अब तो हमें एल्बम निकाल लेंगे, देखेंगे ना देखेंगे, फिर तो भाई ये टच करा और वो हमारी वीडियो चल गई। जहां हम गए थे दोबारा से लौट आए बीते दिन। तो अगर फिर बाद में जब मैं हरिद्वार भी चला जाऊंगा उसके बाद भी मेरे बच्चे उसको आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है।
क्योंकि YouTube तो अब ऐसा हो गया जैसे बिजली का जन्म हो गया। अब बिजली तो चलेगी चलेगी भाई, जब तक अनंत काल तक चलेगी, जब तक दुनिया रहेगी ये चलेगी चलेगी, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता कि YouTube कभी बंद होगा और इसके बगैर लोगों का काम चल पाएगा। आज की टाइम में बेसिक जरूरत हो गई है, हर चीज इसके ऊपर अवेलेबल है। किसी भी तरह के किसी भी विषय पे कोई भी जानकारी आपको चाहिए, हर तरह के यूट्यूबर बना रहे हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाइए, डिसेंट ब्लॉग के नाम से मेरा चैनल है, और उसको सब्सक्राइब कीजिए और जिंदगी का मजा लीजिए। नमस्कार।